हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 4। आज के लेसन में हम सीखेंगे कंपाउंड एंट्री बनाना और समझेंगे डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे आपको एंड तक देखना है। एंड में है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट आपको उसके एमआरपी से रिड्यूस करके प्राइस पे मिले, तो वो जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट होता है दो तरह से, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब आप कोई प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो और ट्रेडर आपको एक डिस्काउंट देता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप उस प्रोडक्ट की पेमेंट को कैश में कर देते हो, या तभी उसकी पेमेंट को कर देते हो, या उसके फिक्स्ड टाइम पीरियड पे उसकी पेमेंट को कर देते हो। तो ट्रेडर आपको जो डिस्काउंट देगा वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं और इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपका लिस्टेड प्राइस पे कैलकुलेट होगा, मतलब कि एमआरपी पे। और कैश डिस्काउंट आपका कैलकुलेट होगा एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगी उस पर। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है बल्क क्वांटिटी परचेज करने पर, और कैश डिस्काउंट आपको मिलता है कैश पेमेंट करने पर। ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में शो नहीं होता, इनवॉइस में नहीं दिखाया जाता। कैश डिस्काउंट आपका बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और इनवॉइस में शो भी किया जाता है। इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। द नेट अमाउंट पेबल विल बी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब एक प्रोडक्ट है जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10%। तो आप लेस करोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। कैलकुलेशन हो जाएगी 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, अमाउंट आ गई 2,000। तो 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 2,000, अमाउंट आ गई 18,000। ये अब आपकी पेबल अमाउंट है। अगर अब आप इसकी पेमेंट तभी कर देते हो कैश में, तो आपको एक कैश डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 2% का। तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे 18,000 अमाउंट पर। इस तरह से 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, अमाउंट आ गई 360। अब फाइनल अमाउंट पेबल हो गई आपकी 17,640। अब आपने देखा यहाँ पर हमने कैश डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट जो है उस पर। डिस्काउंट से अब यहाँ पर दो टर्म्स निकल के आएंगी। एक तो है सेल। सेल पर जब आप डिस्काउंट देते हो, मतलब आप अपने कस्टमर को अगर डिस्काउंट देते हो आप, तो आप इसका मतलब उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो वहां पर टर्म बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड। दूसरी टर्म आ जाएगी परचेज पर। परचेज करते हुए अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, आपका ट्रेडर आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। इस तरीके से आपके इनवॉइस में दो ट्रांजैक्शंस शो होगी। एक तो अमाउंट पेबल आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद जो कैश डिस्काउंट है वो वाली अमाउंट, जिसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। दूसरा टॉपिक है हमारा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री वो होती है जब आप एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट कर रहे हो और एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, या आप दो एंट्रीज को क्लब करके एक एंट्री बनाते हो, तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रांजैक्शन है। अमाउंट पेड कैश टू महेश रुपीज 14,500 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 500। अब यहाँ पर हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, किसको? महेश को कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, और पेमेंट करते हुए हमें डिस्काउंट दे रहा है महेश। कौन दे रहा है? महेश दे रहा है। डिस्काउंट दे रहा है 500 रुपए का। मतलब कि हमें 15,000 रुपए पे करने थे, उसमें से हमने 14,500 रुपए पे कर रहे हैं हम, और 500 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो एक एंट्री तो आप बनाओगे महेश अकाउंट डेबिट 14,500, और दूसरी
डेबिट 14,500 टू कैश अकाउंट 14,500। दूसरी एंट्री आप बनाओगे महेश अकाउंट डेबिट 500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। यही एंट्री बनाओगे ना, क्योंकि आपको जहां ज्यादा अमाउंट पे करनी थी अब आपको कम अमाउंट पे करनी पड़ रही है, तो उससे आपको फायदा हो गया। फायदा हो गया तो वो एक इनकम हो गई, इनकम हो गए तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो ये दोनों एंट्रीज को आप ध्यान से देखो, इन दोनों एंट्रीज में महेश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है तो हम इन दोनों अमाउंट को क्लब करके इस तरीके से लिख सकते हैं, महेश अकाउंट डेबिट 15,000, और जो क्रेडिट हो रहे हैं दोनों अकाउंट कैश अकाउंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट 14,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 एज इट इज। तो यहाँ पर हमने 15,000 लिखा, 14,500 प्लस 500 टप करके 15,000 लिख दिया महेश का, और यहाँ पर दोनों का टोटल भी 15,000 आ रहा है, तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब इन सब दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और उन्हें जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं। ये है कुछ ट्रांजैक्शंस नरेशन कंपनी की, इसे कन्वर्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज में। फर्स्ट एंट्री है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹400। अब यहाँ पर आप फाइंड करोगे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, महेश को कर रहे हैं। तो एक तो अकाउंट हो गया महेश, दूसरा आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश, और आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है पेमेंट करते हुए। क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मतलब जहां आपको ज्यादा अमाउंट देनी थी अब आपको कम देनी पड़ रही है, तो वो आपका फायदा हो गया। तो वहां अब आप डिस्काउंट रिसीव्ड की टर्म यूज करोगे। तो महेश आपका हो गया पर्सनल अकाउंट का पार्ट, मतलब वो आपका क्या था, डेटर था, नहीं क्रेडिटर था आपका, जिसको आपने पेमेंट की है। क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, और कैश है आपका रियल अकाउंट का पार्ट, पेमेंट कर रहे हो आप। डिस्काउंट रिसीव्ड खर्चा या इनकम हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। महेश यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम पेमेंट किस में कर रहे हैं, कैश में, और उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस से हमारा कैश जा रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या हो गई, एक तरह से इनकम हो गई, तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो महेश डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। और आपकी जो दो एंट्रीज बनेंगी अगर अलग अलग आप बनाते हो तो महेश अकाउंट डेबिट 9600 टू कैश अकाउंट 9600। दूसरी एंट्री हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट 400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। अब आप इनको क्लब कर देते हो, महेश को क्लब कर देते हो, तो महेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400। और नरेशन में आप लिखोगे कैश पेड टू महेश। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण ₹14,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100। अब यहाँ पर आपको कैश रिसीव हो रहा है जो कि कम रिसीव हो रहा है, और आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो ₹100 का। मतलब आपने कोई चीज अरुण को सेल की है जो कि अमाउंट है 5,000 की, 5,000 के जिसमें से अरुण आपको 4,900 रुपीज पे कर रहा है, और आप उसको ₹100 का डिस्काउंट दे रहे हो। तो क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो आपका कैश रिसीव हो रहा है, आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो तो एक तरह से खर्चा हो गया ना, जहां अमाउंट आपको ज्यादा मिलनी थी अब आपको कम मिल रही है, कम मिल रही है तो वो एक तरह से खर्चा हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया। तीसरा अकाउंट आपका क्या हो गया, अरुण, अरुण से आपको कैश मिल रहा है ना, तो वो अकाउंट है अरुण। कैश आपका रियल अकाउंट का पार्ट है, डिस्काउंट अलाउड आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और अरुण आपका
पर्सनल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि वो आपका डेटर है, उससे आपको पेमेंट आ रही है। रियल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज बिजनेस से जा रही, जो चीज बिजनेस में आ रही है, आप उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको कैश रिसीव हो रहा है तो बिजनेस में आ रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, अमाउंट कम आ रही है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। अरुण आपका डेटर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अरुण आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अरुण से आपको पेमेंट आ रही है, वो गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अरुण क्रेडिट। दो एंट्रीज आप क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट 4900 टू अरुण अकाउंट फॉर 4900, और दूसरी एंट्री बनेगी आपकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू अरुण अकाउंट 100, और क्लब कर दोगे तो कैश अकाउंट डेबिट 4900 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू अरुण अकाउंट 5000, और नरेशन में आप लिखोगे कैश पेड टू अरुण, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, सॉरी। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000। अब यहाँ पर देखो, हम हर एक अपने लेसन में प्रीवियस जितना भी हमने एंट्री सीखी है उनको भी रिवाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हरीश को। क्रेडिट में हुई है या कैश में हुई है, क्रेडिट में हुई है, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं मेंशन है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो हरीश और दूसरा सेल्स। तो हरीश आपका है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि आपने उसको सेल की है, क्रेडिट पे की है, तो वो आपका डेटर बन गया है। डेटर आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सेल्स आपकी क्या है, इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और हरीश उसका रिसीवर है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। सेल्स आपका इनकम है, तो हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स करते हैं, तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो हरीश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी, और एंट्री हो जाएगी हरीश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। नरेशन में आप लिखोगे गुड्स सोल्ड टू हरीश। नेक्स्ट एंट्री, हरीश रिटर्न गुड्स फॉर ₹2,000। अब आप देखो, आपने जो सेल की थी उसमें से हरीश ने कुछ सामान आपको वापस कर दिया। वापस कर दिया तो आपकी सेल्स क्या हो गई, रिटर्न हो गई। रिटर्न हो गई तो एक टर्म आ गई आपकी सेल्स रिटर्न। और वापस कौन कर रहा है आपको, हरीश कर रहा है। कौन कर रहा है, हरीश। तो दूसरा अकाउंट हो गया आपका हरीश। तो सेल्स रिटर्न एक तरह से आपका खर्चा है, जो इनकम थी उसको आप रिवर्स कर रहे हो, कम हो गया है, तो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। हरीश आपका जो डेटर है वो आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो नॉमिनल अकाउंट पे आपका रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। खर्चा है तो आप इसको डेबिट करोगे। हरीश आपका पर्सनल अकाउंट डेटर्स है, तो उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जो सामान दे रहा है आपको, लौटा रहा है, गिवर है, वो कौन है, हरीश है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट, हरीश आपका क्रेडिट हो जाएगा, और एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू हरीश अकाउंट 2000। और नरेशन में लिखोगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरीश, लिखोगे आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आप प्रीवियस एंट्रीज को आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। हमने हरीश को कितने का सामान बेचा था, 30,000 का। 30,000 में से उसने 2,000 का सामान आपको रिटर्न कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट आपके पास कितनी बच गई, 28,000 की। 28,000 का बैलेंस बच गया, जो कि हरीश को पेमेंट करनी थी। लेकिन उसने कितने की पेमेंट की आपको, 27,500 की। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ा, 500 का उसको डिस्काउंट देना पड़ा। तो
तीन अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक तो कैश, दूसरा डिस्काउंट आपने उसको दिया डिस्काउंट अलाउड, और तीसरा हो जाएगा हरीश। कैश आपका रियल अकाउंट का पार्ट है, डिस्काउंट अलाउड आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि आपने खर्चा किया है जो कि पूरी अमाउंट आनी थी कमाई है, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया। हरीश आपका डेटर है, वो आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट पे आपके रूल एप्लीकेबल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे। डिस्काउंट आपका खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अब आप अपने खर्चे को डेबिट करोगे, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। हरीश पर्सनल अकाउंट है, उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हरीश से हमको पेमेंट आ रही है, वो गिवर है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और हरीश क्रेडिट होगा। अगर आप इसकी दो एंट्रीज बनाते हैं, यहाँ पे भी दो एंट्रीज बन रही हैं, एक तो कैश अकाउंट डेबिट 27,500 टू हरीश अकाउंट 27,500, दूसरी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हरीश अकाउंट 500। दो एंट्री ये बन रही है ना, आप एक डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, किसको अलाउ कर रहे हो, हरीश, हरीश उसको हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो अब इन दोनों एंट्रीज को आप क्लब करोगे तो क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हरीश अकाउंट 28,000। ये उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की एंट्री बन गई है। और आप नरेशन में लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश। अब यहां पर देखो क्या एंट्री है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने गोपाल को कोई स्टॉक बेचा है जिसका प्राइस था, लिस्ट प्राइस है 60,000 का, और आपने उसको सेल की है ट्रेड डिस्काउंट पर 10% उसका ट्रेड डिस्काउंट आप उसको दे रहे हो। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो आप सेल कर रहे हो तो गोपाल हो गया, दूसरा सेल्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था शुरू में ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में शो नहीं होता, तो हम उसको शो नहीं करेंगे, इनवॉइस में भी नहीं लिखते तो वो शो नहीं होगा। तो गोपाल आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, गोपाल को कर रहे हैं, वो रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स हमारी इनकम है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, गोपाल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे और किस अमाउंट से करोगे उसे देखो। अब आप 10% ऑफ 60,000 करना है आपको, लिस्टेड प्राइस क्या है 60,000 है, तो उसको कैलकुलेट आपको करना है 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 इज इक्वल टू 6,000 आ जाएगा। अब आपको जो अमाउंट रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में वो क्या है, 60,000 लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 6,000 इज इक्वल टू 54,000 अमाउंट आ जाएगी। और एंट्री आप बनाओगे गोपाल अकाउंट डेबिट 54,000 टू सेल्स अकाउंट 54,000, और नरेशन में लिखोगे गुड्स सोल्ड टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, यहां पर आपने किया है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि एट द ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। एक प्रोडक्ट आपने खरीदा है रवि से जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000 और जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 15%। तो मैंने अभी आपको फिर से बता देती हूँ, आपको अभी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में नहीं लिखते हैं। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक तो परचेज, हम परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, रवि से कर रहे हैं। यहाँ पर कैश नहीं लिखा कहीं पर भी, मतलब अभी पेमेंट नहीं हुई है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट परचेज मानेंगे। तो परचेज हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट और रवि हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट, क्रेडिटर बन गया क्योंकि हमारा अभी पेमेंट नहीं हुई है।
तो नॉमिनल अकाउंट पे जो रूल एप्लीकेबल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज हमारा खर्चा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। और रवि पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रवि क्या है, गिवर है, हमारे बिजनेस को स्टॉक दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब परचेज डेबिट होगा और रवि क्रेडिट होगा। और कैलकुलेशन आप करोगे इस तरीके से, 15% ऑफ 20,000 कैलकुलेट करोगे। 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, अमाउंट आ जाएगी 3,000। और जो अमाउंट आपको लिखनी है बुक्स में, 20,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 17,000। ये अमाउंट आप शो करोगे और एंट्री बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट 17,000 टू रवि अकाउंट 17,000। और नरेशन लिखोगे आप, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइन। अब यहां तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है बारी उस आंसर की जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में। ये है क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू विजय 24,000। मतलब यहाँ पर आपको बतानी थी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। अब आप बताइए ये क्रेडिट में है या कैश में है? ये है क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं लिखा। तो एंट्री बन जाएगी आपकी, विजय अकाउंट डेबिट 24,000 टू सेल्स अकाउंट 24,000। और नरेशन में लिखोगे आप, गुड्स सोल्ड टू विजय ऑन क्रेडिट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका आंसर करेक्ट है। और अब है बारी आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹6,000। इसकी आपको मुझे जर्नल एंट्री बतानी है कमेंट बॉक्स में लिख करके। आई होप आज का टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है और आपने एंजॉय भी किया है। तो सीखते रहने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एट द एंड, हैप्पी दिवाली टू ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।